आज की कहानी है एक नन की जो कि संभोग की बहुत प्यासी होती हैं। वह भगवान के नाम पे नाटक करके मदर बन जाती हैं। मदर बनने के बाद वह अपनी संभोग पूर्ति के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाती हैं और इससे उसकी लाइफ में कैसा भूचाल आता है, आइए जानते हैं। ये फिल्म एक सच्चे घटना पर आधारित है। इस फिल्म का नाम है वेनेडिट्टा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक दंपति अपनी बेटी को चर्च लेकर आते हैं ताकि उनकी बेटी चर्च में रहकर एक अच्छी नन बन सके। इस बच्ची का नाम होता है वेनेडिट्टा। चर्च की मदर फेलिसिटा वेनेडिट्टा के फादर से कहती हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी एक अच्छी नन बनकर यीशु की सेवा करे तो तुम्हें इसके लिए कुछ रकम चुकानी पड़ेगी, क्योंकि हम किसी भी लड़की को फ्री में यहाँ पर नहीं रखते हैं। तो वेनेडिट्टा का फादर उन्हें हर महीने फल फूल सब्जियाँ, शराब और 100 सिक्के देने का वादा करता है और वेनेडिट्टा का चर्च में एडमिशन हो जाता है। उसके बाद वेनेडिट्टा के माता पिता वेनेडिट्टा को चर्च के हवाले करके वहाँ से चले जाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि वेनेडिट्टा अपने साथ मदर मैरी की लकड़ी की मूर्ति भी लाई हुई है। उसी रात जब वेनेडिट्टा मदर मैरी से प्रार्थना कर रही होती हैं तभी मदर मैरी की मूर्ति उसके ऊपर गिर जाती है। मूर्ति गिरने की आवाज़ सुनकर सभी नन वहाँ पर आ जाती हैं। वे वेनेडिट्टा को देखकर काफ़ी शॉक हो जाती हैं, क्योंकि मदर मैरी की मूर्ति काफ़ी बड़ी और भारी थी, लेकिन इससे वेनेडिट्टा को जरा सा भी खरोच नहीं आया था। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें 16 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वेनेडिट्टा अब जवान हो चुकी हैं और वह अब स्टेज पर मदर मैरी का रोल निभा रही होती हैं। तभी उसे भगवान यीशु बुलाते हैं और हमें आगे पता चलता है कि वेनेडिट्टा एक सपना देख रही थी। इसी कार्यक्रम को देखने उसके माता पिता भी आए हुए होते हैं। वेनेडिट्टा अपनी मॉम से कहती हैं कि उसे कभी कभी भगवान यीशु दिखाई देते हैं। इस पर उसकी माँ कहती हैं कि तुम भगवान यीशु की पत्नी हो, इसलिए वो तुम्हें दिखाई देते हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वे सभी वहाँ पर खाना खाने लग जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की का पिता उसे बुरी तरीके से मार रहा होता है। इस लड़की का नाम है बार्थोलोमिया। बार्थोलोमिया भागते भागते चर्च में आ जाती हैं और वेनेडिट्टा के पैरों में गिरकर उससे बोलती हैं कि मुझे भी नन बनना है, मैं अपने पिता के साथ वापस नहीं जाना चाहती, ये मेरा गलत फ़ायदा उठाते हैं। ये देखकर वेनेडिट्टा मदर फेलिसिटा से बार्थोलोमिया को चर्च में रखने का आग्रह करती हैं। इस पर मदर फेलिसिटा कहती हैं कि चर्च में रहने के लिए इसे कुछ रकम चुकानी पड़ेगी, हम ऐसे ही किसी को भी चर्च में नहीं रखते हैं। ये सुनकर वेनेडिट्टा का पिता मदर फेलिसिटा को कहता है कि वो इस लड़की को यहाँ रखने के लिए रकम चुकाएगा, वो इसे चर्च में रख ले। उसके बाद बार्थोलोमिया का एडमिशन भी चर्च में हो जाता है। चर्च में एडमिशन होने के बाद रात को वेनेडिट्टा बार्थोलोमिया को स्नान घर में ले जाती हैं और उसे स्नान करने को बोलती हैं। जब बार्थोलोमिया स्नान कर रही होती हैं तो वेनेडिट्टा उसे गलती से नंगी देख लेती हैं। बार्थोलोमिया को नंगी देखने के बाद वेनेडिट्टा के मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं। अगले दिन जब सभी नन प्रार्थना कर रही होती हैं तो वेनेडिट्टा को वहाँ पर भगवान यीशु दिखाई देते हैं। वे वेनेडिट्टा से कहते हैं कि तुम्हारा शरीर मेरा है, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा फ़ायदा सिर्फ मैं उठा सकता हूँ। आगे हमें पता चलता है कि ये सिर्फ वेनेडिट्टा का सपना था। उस रात मदर फेलिसिटा वेनेडिट्टा को एक बीमार नन का ध्यान रखने का काम सौंपती हैं। जब वेनेडिट्टा उस बीमार नन का ध्यान रख रही होती हैं तो वह देखती हैं कि उस बीमार नन का एक मिल बुरी तरीके से खराब हो चुका है और वह सड़ रहा है। ये देखकर वेनेडिट्टा को काफ़ी अजीब लगता है और वह अपने कमरे में सोने आ जाती हैं। आधी रात को वेनेडिट्टा अजीब सी हरकत करने लगती हैं और उसे अजीब से दौरे भी पड़ने लगते हैं। उसकी हालत देखकर मदर फेलिसिटा एक डॉक्टर को बुलाती हैं और वो डॉक्टर वेनेडिट्टा को दवाई देकर वहाँ से चली जाती हैं। वो डॉक्टर मदर फेलिसिटा से कहती हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, तुम सिर्फ इसका ध्यान रखना और टाइम पर दवाई देते रहना। लेकिन उस दिन के बाद से वेनेडिट्टा को रोज़ दौरे पड़ने लग जाते हैं और वो अजीब सी हरकतें करने लगती हैं। इस कारण मदर फेलिसिटा बार्थोलोमिया को उसके कमरे में शिफ्ट कर देती हैं ताकि वह उसका ध्यान रख सके। लेकिन उसी रात वेनेडिट्टा को फिर से सपना आता है। वह सपने में देखती हैं कि भगवान यीशु उसे अपने साथ खबाकब करने के लिए कह रहे हैं।
वेनेडिटा ऐसा ही करती हैं। तभी उसकी नींद खुल जाती है और हम देखते हैं कि वेनेडिटा पूरी नंगी है और उसके हाथ पैर से खून बह रहा है जैसे भगवान यीशु के बहता था। तभी उसे दौरे पड़ने लगते हैं। सभी नन वहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं और उसे संभालती हैं। अगले दिन जब वेनेडिटा बेहोश हो जाती हैं तो वहाँ पर डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन वहाँ का पादरी बोलता है कि वेनेडिटा को किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर भगवान यीशु ने प्रवेश कर लिया है क्योंकि उसके हाथ पैर से खून बह रहा है। इस पर मदर फेलिसिटा बोलती हैं कि इसके अंदर भगवान यीशु ने प्रवेश नहीं किया है। अगर इसके अंदर भगवान यीशु ने प्रवेश किया होता तो इसके सिर से भी खून निकलता, क्योंकि भगवान यीशु के सिर पे कांटों का ताज पहना गया था। ये कहकर वो इस बात को टाल देती हैं। अगले दिन जब वेनेडिटा मदर मैरी से प्रार्थना कर रही होती हैं तभी उसके सर से खून बहने लगता है। ये देखकर वो पादरी चर्च में सबको इकट्ठा करता है और वो बोलता है कि हमारी एक बच्ची वेनेडिटा के अंदर भगवान यीशु ने प्रवेश कर लिया है, अब वो हमारे लिए भगवान बन चुकी हैं। अगले दिन पादरी दूर दूर से चर्च के कार्यकर्ताओं को बुलाता है और सभी से कहता है कि वेनेडिटा को भगवान यीशु ने चुना है, इसलिए हमें इस चर्च की सारी जिम्मेदारी वेनेडिटा को सौंप देनी चाहिए। ये तय करके वे सभी लोग वेनेडिटा को उस चर्च का मठाधीश बना देते हैं। लेकिन इस बात से मदर फेलिसिटा बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि वह जानती थी कि वेनेडिटा सभी को बेवकूफ़ बना रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान यीशु वेनेडिटा के अंदर आते थे और उसे दिखाई देते थे। अब वेनेडिटा मदर बन चुकी है, उसे उस चर्च की सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई है और अब वहाँ मदर फेलिसिटा का कमरा भी उसका हो चुका है। अब वह उस कमरे में शिफ्ट होती हैं और अपने साथ वो अपना सारा सामान भी शिफ्ट कर लेती हैं। साथ में वो अपने बचपन की लाई मदर मैरी की मूर्ति भी ले आती हैं। साथ में वो अपनी फ्रेंड बार्थोलोमिया को भी उस कमरे में रहने की परमिशन दे देती हैं। बार्थोलोमिया उससे कहती हैं कि तुम खुद को देखो, तुम कितनी सुंदर हो। इस पर वेनेडिटा कहती हैं कि तुम एक गलत मत सोचो, भगवान हमें इसके लिए सजा देंगे। पर बार्थोलोमिया काफ़ी चालू टाइप की थी, वह गंदी गंदी हरकतें किया करती थी। हम देखते हैं कि मदर फेलिसिटा, जो कि अब सिस्टर बन चुकी हैं, वह उस रूम को खाली करते वक्त उस रूम के दीवार से सामान हटाती हैं, जहाँ पर हम उस दीवार में बने छेद को देखते हैं। उस छेद से क्या क्या कांड होते हैं ये हमें आगे पता चलेगा। उसी रात मदर वेनेडिटा अपने रूम में आती हैं, जहाँ बार्थोलोमिया पहले से ही मौजूद होती हैं। बार्थोलोमिया मदर वेनेडिटा को टच करने लगती हैं। बातों ही बातों में वह उसे गर्म कर देती हैं, जिससे वे दोनों वहीं पर रगड़म रगड़ाई का खेल खेलने लग जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि उस रूम की दीवार के छेद से सिस्टर फेलिसिटा उन्हें देख रही हैं, यानी वे फंस चुकी हैं। तभी उन्हें बाहर आसमान में एक तेज़ रोशनी दिखाई देती है, जो कि लाल कलर की होती है। ये देखकर उस चर्च की सारी नन बाहर आ जाती हैं और बार्थोलोमिया और बेनेडिक्टा भी सब कुछ बंद करके बाहर आ जाती हैं। तभी उस चर्च का पादरी बोलता है कि ये हमारे लिए खतरे का संकेत है। उस चर्च में कुछ तो गलत हो रहा है, जिसकी वजह से भगवान नाराज़ हो गए हैं और काल बनकर हमारे सिर पर मंडरा रहे हैं। तभी वेनेडिटा के अंदर भगवान यीशु आते हैं और बोलते हैं कि तुम सब चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर वे सभी लोग निश्चिंत होकर अंदर आ जाते हैं और बार्थोलोमिया और बेनेडिक्टा भी वापस रूम में आ जाती हैं। अगले दिन जब वेनेडिक्टा रूम में आती हैं तो वह देखती हैं कि उसकी दोस्त ने मदर मैरी की मूर्ति से गपागप करने का सिस्टम बना लिया है, क्योंकि उन्हें उंगली से ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। उसके बाद वे कपड़े खोलकर एक दूसरे को संभोग सुख देने लग जाते हैं। इसी दौरान मदर फेलिसिटा भी उन्हें छेद से देख रही होती हैं और वो मदर मैरी की मूर्ति से बनी उस चीज़ को भी देख लेती हैं। तभी बार्थोलोमिया और बेनेडिक्टा को एहसास होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। ये फील होते ही वे कपड़े ठीक करके नॉर्मल हो जाती हैं। आगे हम बाहर दुनिया में देखते हैं कि चारों तरफ प्लेग नाम की महामारी फैल गई है, जिससे बहुत लोग मर रहे होते हैं। मदर मैरी पादरी के घोड़ा गाड़ी में बैठकर चर्च में जा रही होती हैं, जहां हेड बैठता है और वही सभी चर्च का डिसीजन लेता है। बार्थोलोमिया फेलिसिटा को जाते हुए देख लेती हैं और वो वापस आकर वेनेडिक्टा को बताती हैं कि फेलिसिटा चर्च के हेड ऑफिस जा रही हैं। तो वेनेडिक्टा कहती हैं कि तुम डर क्यों रही हो, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो हमारे बारे में बताने जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमें किसी ने नहीं देखा। इस पर बार्थोलोमिया कहती हैं कि मुझे डर लग रहा है कि हम फंस जाएंगे,
क्योंकि फेलिसिटा को वहाँ पर कोई काम नहीं है, वो सिर्फ हमारी शिकायत करने गई हैं, हमें सावधान रहना होगा। इस पर बेनेडिक्टा कहती हैं कि अगर तुम्हें डर लग रहा है कि हम फंस जाएंगे तो तुम इस चीज़ को छुपा दो, हम नहीं फंसेंगे। आगे बेनेडिक्टा काफ़ी गर्म हो जाती है और बार्थोलोमियो से बोलती हैं कि तुम अपने कपड़े उतारो और मुझे देखकर मज़ा लेने दो। यहाँ पर बार्थोलोमियो उसके साथ कुछ भी करने से मना कर देती हैं, पर बेनेडिक्टा खपाखप की आदी हो चुकी थी, इसलिए वो उससे गर्म करके उसके साथ मज़े लेने लगती हैं। वही फेलिसिटा बेनेडिक्टा और बार्थोलोमियो की ये सारी हरकतें हेड पादरी को बता देती हैं। ये सब सुनकर हेड पादरी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम उस बच्चे पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो, वो यीशु का रूप है। इस पर फेलिसिटा उस पादरी से अपने साथ चलकर इन सब चीज़ों की हकीकत जांचने के लिए कहती हैं। उसके बाद वे घोड़ा गाड़ी में बैठकर चर्च में आ जाते हैं। वही बाहर दुनिया में हाहाकार मचा हुआ होता है, प्लेग की वजह से सब लोग मर रहे होते हैं। पादरी चर्च में आकर उन दोनों से गुनाह कबूल करने के लिए कहता है, तो वे कहती हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसके बाद वो पादरी बार्थोलोमियो को एक काल कोठरी में ले जाता है। वहाँ पर बार्थोलोमियो को इतना टॉर्चर किया जाता है कि उसकी चीखें पूरे चर्च में गूंजने लगती हैं। बार्थोलोमियो काफ़ी दुखी होती है, लेकिन बेनेडिक्टा इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी। काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करने के कारण बार्थोलोमियो अपना सारा गुनाह कबूल करने के लिए राज़ी हो जाती हैं। वह बेनेडिक्टा से कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये सब सहन नहीं करूँगी। वह हॉली बुक में उस चीज़ को भी दिखाती है जिससे वे एक दूसरे को संतुष्ट किया करती थी। उन्होंने पकड़े जाने के डर से पहले ही हॉली बुक को काटकर उसमें ये छुपा दिया था। इस बात से अंत में बेनेडिक्टा फंस जाती हैं और मदर फेलिसिटा सही साबित होती हैं। ये सब प्रूफ हो जाने के बाद बार्थोलोमियो को वेश्या बनाकर चर्च से बाहर निकाल दिया जाता है और वो पादरी बेनेडिक्टा को जिंदा जलाने का आदेश दे देता है, क्योंकि उसके हिसाब से बेनेडिक्टा ने भगवान यीशु का नाम लेकर उनके धर्म को ठेस पहुंचाया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पादरी और फेलिसिटा को भी वही महामारी हो गई थी जिसकी वजह से वे धीरे धीरे मर रहे थे, पर इसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था। तभी बेनेडिक्टा को गुस्सा आता है और उसके अंदर फिर भगवान यीशु आ जाते हैं और उन सब से कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो, क्योंकि तुमने मेरी वाइफ को परेशान किया है। इसी दौरान बेनेडिक्टा के हाथ से खून भी बहने लगता है, जिससे लोगों को लगता है कि सच में बेनेडिक्टा भगवान यीशु का रूप है। इससे वे सभी लोग बेकाबू हो जाते हैं और वे सभी लोगों से लड़कर बेनेडिक्टा को बचा लेते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि बार्थोलोमियो बेनेडिक्टा की रस्सी खोल देती हैं और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती हैं। वही बेकाबू भीड़ उस पादरी और फेलिसिटा को मार देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उन लोगों ने बेनेडिक्टा यानी उनके ईश्वर को मारने की कोशिश की थी। आगे हमें बार्थोलोमियो और बेनेडिक्टा को एक सुनसान जगह पर दिखाया जाता है जहाँ वे मस्ती से रह रही होती हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। अचानक बेनेडिक्टा उड़ती हैं और बार्थोलोमियो से कहती हैं कि मैं वापस चर्च में जा रही हूँ, क्योंकि मैं यीशु का रूप हूँ और लोगों को मेरी मदद की ज़रूरत है। इस पर बार्थोलोमियो कहती हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे अंदर कोई यीशु नहीं आते, तुम सिर्फ नाटक करती हो। अगर तुम वापस चर्च में गई तो वो लोग तुम्हें जिंदा जला देंगे। बेनेडिक्टा कहती हैं कि इसलिए तो मैं चर्च में जा रही हूँ, क्योंकि लोग मुझे जलाएंगे और मैं नहीं जलूँगी, तो लोगों को यकीन हो जाएगा कि मेरे अंदर सच में यीशु आते हैं और लोगों का भरम भी दूर हो जाएगा। एक एक कर बेनेडिक्टा चर्च की तरफ रवाना हो जाती हैं। बार्थोलोमियो उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करती हैं, पर बेनेडिक्टा उसकी एक नहीं सुनती और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बेनेडिक्टा के अंदर क्या सच में यीशु आते थे या वो सिर्फ नाटक करती थी, ये सवाल हमारे मन में सिर्फ सवाल बनकर रह जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।